अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एंटीडीनो। दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इनिशियल टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि इनिशियल टेस्ट क्या है, इनिशियल टेस्ट किस तरह दिया जाता है, इनिशियल टेस्ट देना क्यों ज़रूरी होता है और इस टेस्ट में किस तरह के सवालात आते हैं और इन सवालात को आपने किस तरह सोल्व करना होता है। और इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको कहीं भी किसी किस्म की जो है वो एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह जी आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ीस भी बच जाएगी। दोस्तों पाक आर्मी में चाहे PMA लॉन्ग कोर्स हो या फिर कोई भी कोर्स हो या कोई भी टेस्ट हो, उस सब में जो इनिशियल टेस्ट होता है वो सेम ही होता है और सेम मेथड से दिया जाता है, जो कि हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और मुकम्मल आपको बताएंगे A to Z। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, और यहाँ पर मैं PMA लॉन्ग कोर्स 146 को लेके चलूँगा क्योंकि अभी उसकी जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो सबसे पहले जी आपने PMA लॉन्ग कोर्स 146 की जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद जी आपका इनिशियल टेस्ट होगा, फिर आपका ISSB टेस्ट होगा जो कि गेम का आखिरी हिस्सा होता है, और इसके बाद आपकी काकुल में जो है वो 2 साल की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में पास आउट के बाद जी आप एक आर्मी ऑफिसर होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले जी स्टेप 1 होता है जी इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट क्यों लिया जाता है? इनिशियल टेस्ट आपकी काबिलियत के मेयार को जो है वो जांचने के लिए लिया जाता है। क्यों ना कि दोस्तों सब में जो है वो काबिलियत तो होती है लेकिन काबिलियत का जो मेयार है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए काबिलियत के मेयार को जांचने के लिए इनिशियल टेस्ट लिया जाता है कि आप किस हद तक जो है वो क्रिएटिव हैं, आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना जानते हैं दुनिया को, आप प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त आपके पास क्या आइडियाज़ हैं और उस आइडियाज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए जी इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। इनिशियल टेस्ट कब लिया जाएगा दोस्तों? जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद जी आपको इनिशियल टेस्ट की डेट दे दी जाती है, तो उस डेट को जी आपका इनिशियल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों PMA लॉन्ग कोर्स 146 के केस में जो है अभी बच्चों का जो स्टेटस है वो पेंडिंग जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, तो इसलिए स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। डोंट वरी, ये प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है कि इनिशियल टेस्ट में आएगा क्या। इनिशियल टेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। दोस्तों सबसे पहले जो है आप वर्बल टेस्ट पास करेंगे, इसके बाद आप आएंगे नॉन वर्बल की तरफ और फिर लास्ट पे आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो होगा। और अगर आप जो है वर्बल टेस्ट पास करेंगे तभी आप नॉन वर्बल टेस्ट दे सकेंगे, और इसी तरह अगर आप नॉन वर्बल टेस्ट पास करेंगे उसके बाद ही आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो होगा। इसके बाद जी अगर आप तीनों टेस्ट पास कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपने जो है वो टेस्ट पास कर लिया है। और इसके बाद आपको बता दें कि वर्बल टेस्ट जो है वो 30 मिनट पक्का होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो राउंड अबाउट 100 MCQs होंगे। ये मैक्सिमम 100 है और मिनिमम 80 होंगे, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। और नॉन वर्बल जो टेस्ट है इसमें आपको 30 से लेकर 40 मिनट दिए जा सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी 100 के राउंड अबाउट जो है वो MCQs आएंगे। ये मैक्सिमम जो है वो 100 है और मिनिमम 80 होंगे। और इसी तरह जो एकेडमिक टेस्ट है उसके लिए जी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन है वो 50 MCQs आएंगे। और अब दोस्तों आपको बताते हैं कि वर्बल टेस्ट में जो है वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वर्बल टेस्ट में जो है रिटन फॉर्मल वाले क्वेश्चन आते हैं। मसलन यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अली 1 मीटर जाता है जी वेस्ट की तरफ और 4 मीटर जाता है जी ईस्ट वेस्ट की तरफ। तो इस तरह के जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन होते हैं वो वर्बल टेस्ट में आते हैं। इसके अलावा जी वर्बल टेस्ट में जो है इंटेलिजेंसी सवालात इसके अलावा बहुत से आएंगे और मैथमेटिकल्स क्वेश्चन बहुत से आएंगे और कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो वर्बल टेस्ट में दिए जाएंगे, और जिसका डेमो जो है आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं जी नॉन वर्बल टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं वो वर्बल टेस्ट की निस्बत जो है बहुत ही आसान होते हैं। तो इसमें फ़िगर वाले क्वेश्चन आते हैं। मसलन आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3 फिगर दी जाती हैं और कहा जाता है कि इस 3 फिगर की आपस में रिलेशनशिप देखें और बताएं कि यहाँ पर जो है वो चौथी फिगर क्या आएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे नॉन वर्बल क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। जस्ट आपको क्वेश्चन पर कॉन्सनट्रेट जो है वो करना होता है। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन जो है वर्बल क्वेश्चन की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं।
तो अब बढ़ते हैं जी एकेडमिक टेस्ट की तरफ। दोस्तों जो एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जो कि एक स्टेटमेंट की तरह होंगे, जिसमें हिस्ट्रिकल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। मुख्तलिफ प्लेसेस के बारे में पूछा जाएगा, शख्सियत के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह जी इस्लामियत वाले जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन, वो भी एकेडमिक टेस्ट में जो है वो दिए जाएंगे। तो ये होगा जी आपका एकेडमिक टेस्ट। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। इजीली आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, या आप हिस्ट्री वाली बुक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। तो ये टेस्ट भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। जो यहाँ पर टफ़ टेस्ट होता है वो होता है जी वर्बल टेस्ट, वो ज़्यादा टफ़ होता है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट जो है मेरे ख्याल में ईजी होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 50% हैं। यानी आपको वर्बल टेस्ट में 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे, नॉन वर्बल टेस्ट में 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे, और एकेडमिक टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब आप कंसीडर पास किए जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट बार मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि आपने तमाम क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकते हैं। तो आपने उन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, और बाद में अगर आपके पास जो है वो टाइम हो तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, ताकि आप टाइम बचा सकें और बाकी जो क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर सकें। तो फर्स्ट में जो वर्बल टेस्ट होता है उसमें आप टाइम जो है वो बचाएँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुश्किल लगता है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। और नेक्स्ट टिप्स जो ये है कि आपके पास जो आसान क्वेश्चन है उनको जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप उधर से टाइम बचाकर, और जो आपके मुश्किल सवालात हैं जो आपने स्किप किए हैं, जो आपने बाद में सोल्व करने हैं, उसके लिए टाइम बच सके। और लास्ट पर दोस्तों आपको ये बता दें कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों मैंने लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि मैंने अपनी गूगल ड्राइव में ये नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो आप उस लिंक से ये तमाम नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल टेस्ट हो गया, नॉन वर्बल टेस्ट हो गया और एकेडमिक टेस्ट हो गया, उसके कंप्लीट नोट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है डिफरेंट उसमें। तो आप वो रीड कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे, और आपको कहीं पर भी जो है वो किसी किस्म की अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इस तरह आपकी अकेडमी की फ़ीस भी बच जाएगी। दोस्तों अगर आप इसके रिलेटेड जो है वो और वीडियो लेना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर जो है एक और क्लास बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, उसको सोल्व करने का तरीका बताऊं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो नीचे वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सबको साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।